Hi, hello everyone. Welcome to my channel ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज टॉपिक है व्हाट इज़ स्पिरिचुअल डाउनफॉल। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल डाउनफॉल होते हैं, तो वो क्या है, मतलब क्या चीज़ है, कैसे होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या है और क्यों ऐसा होता है और उसका सल्यूशन क्या है, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क प्रोग्राम, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है ये स्पिरिचुअल डाउनफॉल। जब आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मतलब जो ट्विन सोल्स है, जो वीडियो सुनते हैं, उनको पता चला कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अच्छा खासा जर्नी चल रहा है, सब इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत हद तक आ भी गए हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्लियर किया, बहुत सारा इनर वर्क भी किया जो लोग अकेले कर रहे हैं खास करके। तो मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर के पास गाइडेंस लिया उसके बाद स्पिरिचुअल डाउनफॉल नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी आप सीखते हो आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। अगर आप एक्सरसाइज सीखते हो कहीं से तो आपको लाइफ टाइम वो करते जाना है, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगा। वैसे ही अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट किए हो, अकेले कर रहे हो या किसी के पास भी कर रहे हो, तो उसको आपको लाइफ टाइम टिल डेथ मेंटेन करके रखना है। इस दुनिया में हर एक चीज़ों के लिए सेम रूल्स होता है, अगर मेंटेनेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं रहता है यहाँ पे। ओके, तो ऐसा वाला सिचुएशन है कि कुछ लोग बहुत सारा इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ट्विन फ्लेम को लेके बहुत ही क्रेज़ है। पहला पहला होता है ना ऐसा, जब आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपका एक सोल का एक हिस्सा कहीं और है, और जिनको पता भी है उनका ट्विन फ्लेम कौन है और बातें भी हो रहा है, बबल फिज हुआ है, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। स्पिरिचुअल वीडियोस देखना, अपनी नॉलेज गैदर करना, ये सारी चीज़ चलता रहता है बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। तो कुछ देर बाद, मतलब 2-3 साल के बाद, फ्रस्ट्रेटेड होके, बोर होके अचानक से कुछ लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, जो मैक्सिमम लोगों के साथ देख रही हूँ मैं कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि लास्ट तक जाना, रीयूनियन तक पहुँचना, उसमें बहुत सारे हार्डल आते हैं, और बस ठीक यूनियन होने से पहले ही नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता है और बहुत सारे लोग इसको सह नहीं पाते हैं और डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल डाउनफॉल है, इसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, कि आप जिस गोल की तरफ जा रहे थे, यूनियन की तरफ आप जा रहे थे, आप वहाँ से डिस्ट्रैक्टेड होके आप रास्ता भटक गए। मतलब आप अब स्पिरिचुअल नहीं रहे, आपके अंदर से जो डिविनिटी आपने गैदर किए थे, जब आप इनर वर्क करते हो तो आपके अंदर एनर्जी चेंज होते हैं ना, नया नया चीज़ आप सीखते हो, खुद की लाइफ में चेंजेस आते हैं, आस पास के लोगों के साथ आपका जो इक्वेशन है, फैमिली मेम्बर्स, कार्मिक लोगों के साथ, अपनी ट्विन फ्लेम के साथ जो आपका इक्वेशन है वो बदलते रहते हैं, आप बदलते जाते हो। बस उसी टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं जो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, हो उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल डाउनफॉल, जिसमें वो रास्ता भटक के नॉर्मल 3D वर्ल्ड लोगों के जैसे बिहेवियर करते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे समझ में नहीं आ रहा है, और उसकी खुद की एनर्जी भी उसकी कंट्रोल में नहीं होते हैं। वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ समझ नहीं आता है। मतलब लाइफ बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो जाता है, और वो इनर वर्क से, अपनी ट्विन फ्लेम से, अपने स्पिरिचुअल दोस्तों से, अपनी टीचर्स से बहुत दूर चले जाते हैं। क्योंकि जब स्पिरिचुअल डाउनफॉल होते हैं किसी पर्सन का, किसी ट्विन फ्लेम का, तो बाकी के लोगों को जो इनर वर्क कर रहे थे और जो ऑलरेडी स्टेबल है, जिनका यूनियन होने वाला है, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा इनर वर्क करके स्पिरिचुअल लेवल उनका हाई हो चुका है, हाई वाइब्रेशन में है, वो लोग उनसे बात करना बंद कर देते, मिलना बंद कर देते। क्योंकि
एक बार आप हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे, लो वाइब्रेशन के लोगों के साथ आप बात ही नहीं कर पाओगे। जब वो मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, देखना कि बात करते करते बात आगे नहीं बढ़ रही है, मतलब बीच में रुक जा रहा है। जैसे आप पहले बात करते थे बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा आपका दोस्त था वो पर्सन, आप बहुत मिलते थे, बात करते थे, साथ में टाइम स्पेंड करते थे। अब ऐसा हो गया कि एनर्जी ही नहीं मिल रहा है उससे बात करने की, तो बीच रास्ते में आपकी बात रुक रहा है। आपको उनके साथ टाइम बिताना, थोड़ा सा भी बातें करना भी पसंद नहीं आ रहा है। जब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो उनका बहुत सारा ट्विन फ्लेम दोस्त, स्पिरिचुअल गुरुज के साथ मुलाकात होते हैं, नए नए लोगों के साथ मुलाकात होते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट होके वो सारे पर्सन से डे बाय डे दूर चला जाता है, इनर वर्क से दूर, और उनको डिवाइन गाइडेंस मिलना भी बंद हो जाते हैं, एबंडेंस मिलना बंद हो जाते हैं, एंजल नंबर दिखना बंद हो जाते हैं, या फिर एवरीथिंग इज़ लाइक कन्फ्यूजिंग। वो उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो खुद क्या कर रहा है, वो कहाँ थे कहाँ नहीं है। बस जो लोग हाई वाइब्रेशन में है उनको पता लगता है कि ये रास्ता भटक गए, तो लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं, जो कि इनर वर्क का रूल्स है। या तो अगर उनको मदद करने की कोशिश भी किया जाए तो ज़्यादातर अच्छा रिज़ल्ट्स नहीं आते, तो उनका यही होता है लास्ट तक कि डिवाइन से उनको लेसन मिलते हैं, या फिर वो जहाँ चले जाते हैं जिस रास्ते पे, उस रास्ते में ही उनको लेसन मिलते हैं। तो बाद में उसको क्या होता है ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इसको ही बोलते हैं स्पिरिचुअल डाउनफॉल। और ये कैसे कैसे होते हैं अब मैं बताती हूँ। नंबर 1 पॉइंट है 3D डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि लास्ट, एल्कोहल, डिफरेंट टाइप के स्मोकिंग, अल्कोहल लेना, ये सारी चीज़ों में पार्टीज़ करना जो बिल्कुल पसंद नहीं होता था, वही चीज़ों में धीरे धीरे करके वो चला जाता है, लास्ट की एनर्जी में आ जाते हैं। कहीं पे भी जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिल रहा है, तो वहाँ से फ़िज़िकल इंटीमेसी उनका हो जा रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है, और वो डे बाय डे नशे की तरह उसकी तरफ जा रहा है। मतलब दूसरे लोगों के साथ जिनके साथ एनर्जी एक्सचेंज उनका हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी के साथ हुए जा रहा है, और उसको वो रोक नहीं पा रहा है। नंबर 2 पॉइंट है उनके लाइफ में मतलब यूनियन से पहले ऐसा एग्ज़ाम चलता है, सोलमेट वापस आते हैं, ट्विन रे वापस आते हैं, सब पुराने वाले जो आशिक होते हैं, या फिर अगर आप लड़की हो तो आशिक है, अगर आप लड़का हो तो कोई आपका रोमांटिक पार्टनर जो पहले रहते हैं, तो वो लौट के वापस आते हैं। और ये होता ही है, दिस इज़ कॉन्फर्म, ये कई बार होता है बीच बीच में। ये आपका एग्ज़ाम है कि आप ट्विन फ्लेम को ही चाहते हो या फिर आप किसी और के साथ जाना चाहते हो। लास्ट में तो किसी और के साथ जाके शादी वगैरह तो पॉसिबल नहीं, बस वो लालच होते हैं ट्विन फ्लेम जाने के। ये एक ट्विस्ट होता है कि आप भटकते हो कि नहीं। ओके, तो बहुत सारे लोग लाइफ में आना स्टार्ट होते हैं नए नए, जैसे आपका एनर्जी चेंज हुआ उसी एनर्जी के हिसाब से लोग आपके लाइफ में भी आना शुरू करेगा, तो वो लास्ट फुल वाला एनर्जी आपके लाइफ में फिर से आएंगे, और उन लोगों को लगता है कि सोलमेट आ गया, जो भी मिलते हैं लगता है सोलमेट आ गया, और ट्विन रे आ गया, ट्विन फ्लेम जैसा ही दिखता है, ट्विन फ्लेम जैसा ही कुछ उनके साथ सिमिलरिटीज़ ढूंढते रहते हैं। ओके, तो बहुत टाइम से अगर सेपरेशन में है, ट्विन फ्लेम नहीं मिल रहा है, फिज़िकल इंटीमेसी नहीं हुआ, तो इधर उधर ट्विन फ्लेम जैसा ही कोई ढूंढते ढूंढते इनर वर्क ना करने की वजह से ये स्पिरिचुअल डाउनफॉल हो जाता है। ओके, तो ये सब सिचुएशन उनके साथ होता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका तो बहुत सारा रीज़न है, कुछ रीज़न मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज रहता है वो है मैरिज का ब्लॉकेज। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई पैदा हुआ हो जिनके ये ब्लॉकेज नहीं रहता है कुछ टाइम तक। जो साधु है, अभी सन्यासी है, उनको भी बचपन में ऐसा ब्लॉकेज रहता है। ओके, कुछ लोग जल्दी स्पिरिचुअल बनते हैं, कुछ लोग लेट बनते हैं, कुछ लोग कभी नहीं बन पाते हैं। तो ये जो मैरिज का ब्लॉकेज, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्विन से ही शादी करना है, ये भी ब्लॉकेज रहता है कुछ लोगों का कि शादी ही करनी है, मतलब उनको ये शादी का ही लालच रहता है,
और उनका डीएम का भी सेम रहता है। मतलब वो सज धज के शादी करेंगे, मेकअप करेंगे, लड़का हो तो मतलब वो होते हैं ना आउटफिट शादी वाला, वो पहन के शादी करने जाएंगे दोस्तों के साथ गाना बजा के। यही ड्रीम होता है कुछ लोगों का, किससे शादी कर रहे हैं, शादी टिकेगा कि नहीं, उसके साथ उसका मैचिंग हो रहा है कि नहीं, कुछ मैटर नहीं करता है। मतलब मन ही मन में ये हमेशा रहता है कि चाहे कोई भी हो, एक टाइम के बाद आफ्टर 30 तो और भी ज़्यादा होता है अगर उन्होंने स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं करी तो। और घर वालों का प्रेशर रहता है, हज़ारों टाइप के दोस्तों की इन्फ्लुएंस रहता है। ओके, तो अगर जल्दी से जल्दी कोई इनर वर्क नहीं किया तो ऐसी दोस्त, ऐसी रिलेशनशिप्स, ऐसी लोग तो परेशान करेंगे ही, क्योंकि इन लोगों को ही तो रिलीज़ करना होता है, चेंज करना होता है। तो अगर खुद की एनर्जी चेंज नहीं हुई तो फैमिली से प्रेशर आएंगे, और वैसा वाला दोस्त जो इन्फ्लुएंस करता है शादी के लिए बहुत ज़्यादा, वो तो आसपास में रहेंगे हमेशा। तो इसीलिए ही इनर वर्क जितनी जल्दी स्टार्ट करो, बेसिक जितनी जल्दी ख़त्म करो, इनर वर्क तो पूरी लाइफ टाइम चलता है, बट एटलीस्ट 80% जितनी जल्दी आप करो आपके लिए बेहतर है। अदरवाइज़ एज बढ़ता जाएगा और डिफरेंट टाइप के आपकी एनर्जी के हिसाब से लोग आपके लाइफ में आते रहेंगे, तो संभालना मुश्किल होता है। तो ये मैरिज वाला ब्लॉकेज की वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है कि वो ढूंढते रहते हैं कि चलो ट्विन फ्लेम नहीं है तो किसी और से शादी कर लेते हैं, सोचते हैं कि चलो कर, एट द एंड ऑफ द डे होता तो नहीं है, बुरा हाल होता है। उधर डीएम की शादी हो जाते हैं या फिर वो घर परिवार अपनी कार्मिक के साथ बसा लेते हैं, और इधर ये डीएफ ऐसी चक्कर में पड़े रहते हैं। और है कोडिपेंडेंसी इश्यूज़, लोगों के ऊपर डिपेंड करने की इश्यूज़ की वजह से ही ये मैरिज का भूत सर पे सवार होते हैं, क्योंकि लगता है ऐसा बस फीलिंग है, वास्तव में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है इस दुनिया में कि शादी के बाद उस पर्सन के साथ बहुत खुश रहेंगे। खुश अपने आप को रखना पड़ता है। अगर कोई पर्सन इमोशनली, एनर्जेटिकली बैलेंस्ड है तो ही वो पर्सन इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। उनका ट्विन फ्लेम, उनका कोई भी फ्लेम उनको खुश नहीं रख सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, एज़ पर स्पिरिचुअलिटी, अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए तो इसके हिसाब से दूसरा पर्सन कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते ज़्यादा देर के लिए। तो ये एक इल्यूजन होता है जिसके पीछे भागते भागते जाते हैं। इमोशनल कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ रहते हैं कि बात करने के लिए कोई चाहिए, घूमने के लिए कोई चाहिए, मूवी देखने के लिए कोई चाहिए, शॉपिंग के लिए कोई चाहिए, हमेशा पास रहने के लिए कोई चाहिए। ऐसा सारे के सारे ब्लॉकेज होते हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होता है, आसपास नेगेटिव सोर्स भटकते रहते हैं और बार बार करके उनकी ट्रैप में पड़ जाना बहुत ही ईजी बात है। तो इसका सलूशन क्या है? नंबर 1 पॉइंट, स्पिरिचुअल फ्रेंड। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको पता चला है, तो कम्युनिटी के साथ रहिए। जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे एक कम्युनिटी बनाया है, अगर आप चाहते हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे जाके आप मैसेज कर सकते हो कि आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। ये एक तरीका है कि अगर आप कम्युनिटी के साथ रहो, अगर आप स्पिरिचुअल गुरुओं के साथ रहो हमेशा, मतलब रोज़ ना हो, एटलीस्ट महीने में 1-2 बार उनसे बातें करो, तो आपका एनर्जी बैलेंस रहता है। आपको ये समझ में रहता है कि आपकी सोल को, कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, साथ में मिलके सब कुछ करना चाहिए, अदरवाइज़ आप बाहर निकल जाओगे। ओके, तो कम्युनिटी के साथ जुड़े रहना है। एनर्जी हमेशा हाई रखने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, जो बहुत ही कम प्राइस का है। सबके पास वो इतना सा वाला पैसा रहता है। तो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो तो हमेशा मेरी चैनल से पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहेंगे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो वो पे नहीं कर सकते। उसके हिसाब से ही ये बनाया गया है ताकि हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रहो। और जो लोग मतलब पर्सनल गाइडेंस लेते हैं उसके हिसाब से इनर वर्क कर रहे हैं, कभी कभी 2-3 महीने के अंतर पर्सनल गाइडेंस लेते रहना है, क्योंकि एनर्जी चेंज होते हैं, आपकी एनर्जी चेंज होते हैं, आपकी डीएम चेंज होते रहते हैं, सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप अकेले अकेले चलोगे तो रास्ता भटकने की बहुत सारे चांसेस है, जो कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप एडवांस इनर वर्क
नहीं भी करते हो, एटलीस्ट बेसिक इनर वर्क क्लास आप ज्वाइन करो, क्योंकि अदरवाइज़ ये स्पिरिचुअल मतलब लास्ट में जाके आप कर तो रहे हो, जा तो रहे हो सब ठीक ठाक, बट एटलीस्ट कोई टीचर से जाके आपको पूछना चाहिए कि आप सही दिशा पे जा रहे हो कि नहीं। कभी कभी जाके आपको पूछ लेना है। हो सकता है बहुत सारे लोग अकेले इनर वर्क कर रहे हैं, बट आप सही चल रहे हो कि गलत चल रहे हो, एग्जैक्टली आप अभी किस सिचुएशन में खड़े हो, ये जब तक आप किसी गुरु को जाके नहीं पूछते हो आपको समझ नहीं आएगा। अगर सिचुएशन कंफ्यूजिंग है, अगर ट्विन फ्लेम से कोई एनर्जी नहीं आ रहा है, अगर आप उनकी एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हो, लव फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक से समझ नहीं आ रहा है, तो आपको गाइडेंस लेना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो सांप लूडो का गेम आपको पता है ना, कि आपके सामने लालच है, सीढ़ियों से आप एकदम से ऊपर पहुंच गए और वहाँ आपके लिए एक बड़ा वाला स्नेक वेट कर रहा था, आपको पता नहीं, उन्होंने डस लिया आपको, आप सीधे ऊपर से बिल्कुल जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ आप पहुँच गए। और आप तो पूरी ज़िंदगी भर ऐसा नहीं कर सकते हो ना कि आप पूरी लाइफ टाइम ऐसे करते रहोगे। इसीलिए इनर वर्क जब आपको पता चले जल्दी करना है आपको, अदरवाइज़ ऐसे ही 3-4 साल लग जाता है पूरा रीयूनियन की प्रोसेस में। अगर आप डिले करोगे और इसमें अगर आपका रास्ता भटक जाएगा, फिर आपको फिर से मतलब पहले से आपको शुरू करना पड़ेगा। और इस दुनिया की कोई भी चीज़ आपके लिए रुके नहीं रहेंगे, मतलब आपकी डीएम की शादी, उनकी फैमिली, बच्चे होना, फैमिली बढ़ाना, या फिर उनका मैरिज फिक्स होना, या फिर और भी बहुत कुछ लाइक चेंज होते रहते हैं। तो करियर की बात भी है, आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाले थे वो नहीं आएंगे। तो अगर आप मतलब आप छोड़ ही दिया कि रिलेशनशिप की बात, तो आपकी तो एबंडेंस की बात भी तो है ना, वो तो पहले आते हैं। अगर आपने ठीक से इनर वर्क किया तो आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज ये दूर होगा, एबंडेंस जो है वो सही टाइम पे आपके टाइमलाइन पे आएगा। अगर आप ऐसे ही डिस्ट्रैक्टेड होते रहोगे तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब आपको एबंडेंस देना है। आप जब रेडी होंगे तभी आपके लाइफ में एबंडेंस, रिलेशनशिप ये सब आते हैं। अगर आप खुद डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो ये सब कैसे आएंगे। और जो लोग बहुत डिले करते हैं जानने को, तब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बहुत डिले होता है तो फ्रस्ट्रेशन के मारे लोग ऐसे ही रास्ते भटक जाते हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आपको अगर बिल्कुल पहले से शुरू नहीं करना है तो अपने ऊपर ध्यान देना है, और आपको अपना फोकस ठीक करना है कि आपको कैसे इनर वर्क करना है, कैसे रास्ता मतलब सही रास्ता देख के चलना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।